सूरह निसा कुरान हकीम की वो रोशनी है जो अदल, ईमान और इंसानियत को एक ही लड़ी में परो देती है। ये सूरह औरतों के हुकूक, कमज़ोरों की हिफाजत और इंसाफ के क़ियाम की बुनियाद रखती है। ये सूरह इंसान को याद दिलाती है कि ईमान का असल हुस्न इंसाफ और रहम दिल्ली में है। सूरह निसा कुरान की चौथी सूरह है जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरह में मुआशरती ज़िंदगी के अहम उसूल बयान किए गए। अल्लाह ताली ने मर्द व औरत के ताल्लुकात, यतीमों के हुकूक, विरासत के उसूल, अदल व इंसाफ के ज़ाबिते और ईमान के बुनियादी उसूल बयान फरमाए। ये सूरह बताती है कि एक मजबूत और सालिह मुआशरा अदल, अमानत और अखलाक पर कायम होता है। अल्लाह ताली ने इंसान को उसके असल की याद दहानी कराई। फरमाया कि सब इंसान एक ही जान से पैदा किए गए, इसलिए कोई किसी पर बरतर नहीं। ये पैगाम इंसानी मुसावात और भाईचारे की बुनियाद रखता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि ज़ात, रंग या माल का फ़र्क नहीं, असल फजीलत तक़वी और नेकी में है। सूरह निसा में यतीमों के हुकूक पर ख़ास जोर दिया गया है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि यतीमों का माल हरगिज़ न खाओ, न ज़ाया करो। उनकी परवरिश नेकी के एली दर्जे में शुमार होती है। ये तालीम बताती है कि इस्लाम कमज़ोरों की हिफाजत का सबसे बेहतरीन निज़ाम रखता है। अल्लाह ताली ने औरतों के हुकूक बयान किए। फरमाया कि औरतों के साथ इंसाफ करो, उनका मिहर दो और उनके साथ इज़्ज़त व मोहब्बत से ज़िंदगी बसर करो। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, विरासत और हक़ की राय दिया, जो उस वक्त के माशरे में इनक़िलाबी कदम था। ये सूरह औरत की अज़मत और वक़ार का ऐलान है। विरासत के अहकाम तफसील से बयान किए गए ताकि किसी का हक़ ज़ाया ना हो। अल्लाह ने खुद हिस्सा मुकर्रर किए और फरमाया कि उन्हीं पर अमल करो। ये अदल का वो कानून है जो सबके लिए बराबर है। विरासत का ये निज़ाम इस्लाम की माशी मुसावात की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह ने शोहर और बीवी दोनों को एक दूसरे का सहारा बनाया। फरमाया कि इनमें सुकून रखो, मोहब्बत पैदा करो और जुल्म से बचो। अगर इख्तिलाफ हो तो नरमी, सब्र और इस्लाह से मुआमला करो। इस्लाम ने घर को अमन व मोहब्बत का मरकज़ करार दिया, न कि झगड़ों का मैदान। सूरह निसा हमें अदल का दर्स देती है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ईमान वाला अपने दुश्मन या करीबी के दरमियान फैसला करते वक्त भी इंसाफ से नहीं हटता। ये तालीम हमें याद दिलाती है कि ईमान सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि इंसाफ पर कायम रहना भी इबादत है। अल्लाह ताली ने मुसलमानों को नसीहत की कि अपने ईमान में मजबूत रहो। ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल से ज़ाहिर होता है। अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो नेकी पर कायम रहते हैं, सच बोलते हैं और अदल करते हैं। ये आयतें हमें याद दिलाती हैं कि ईमान, अदल और किरदार तीनों एक मोमिन की पहचान हैं। सूरह निसा में मुनाफिकों के किरदार को बेनकाब किया गया। वो नमाज में सुस्ती करते हैं, दिखावे के लिए इबादत करते हैं और दिल से ईमान नहीं लाते। अल्लाह फरमाता है कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये सबक है कि ईमान सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और खुलूस से जड़ा होता है। अल्लाह ताली ने मुसलमानों को दुश्मनों से होशियार रहने की ताकीद की। ईमान वालों को हर हाल में सब्र, तदब्बर और इस्तिकामत का मज़ाहिरा करना चाहिए। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। ये आयतें यकीन और तवक्कुल की ताकत सिखाती हैं। सूरह निसा जिहाद के मफ़हूम को वाज़िह करती है। अल्लाह ने फरमाया कि जंग जुल्म के खिलाफ है, ताकत या फ़ख्र के लिए नहीं। जिहाद का मकसद मज़लूमों की मदद और अदल का क़याम है। इस्लाम अमन का दीन है, मगर जुल्म के खिलाफ डट जाना ईमान का तकाज़ा है। नमाज को हर हालत में कायम रखने का हुक्म दिया गया। हती के हालत खौफ में भी नमाज न छोड़ो। नमाज ईमान की अलामत है और दिलों को सुकून बख्शती है। ये इबादत बंदे को हर मुसीबत में सब्र, क़ुव्वत और उम्मीद अता करती है। अल्लाह ताली ईमान वालों को यकीन दिलाता है कि अगर वो सब्र करें तो अल्लाह उनके साथ है। दुनिया की आजमाइशें आर्जी हैं, मगर सब्र का इज्र दायमी है। ये आयात उम्मीद का पैगाम देती हैं कि मुश्किलात ईमान को कम नहीं करते, मजबूत करती हैं। मुनाफिकीन के लिए वाईद बयान हुई। वो दो चेहरे रखते हैं, कभी मुसलमानों के साथ, कभी काफिरों के साथ। अल्लाह फरमाता है
कि उनके लिए जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में अजाब है। ये मुनाफिकत के खतरे से आगाह करती है और खुलूसी नीयत की अहमियत सिखाती है। कुरान तहकीक और सच्चाई का हुक्म देता है। अल्लाह फरमाता है कि जब कोई खबर सुनूं बग़ैर तस्दीक के उसे न फैलाओ। ये तालीम हमें अफवाहों, झूठ और बेएहतियाती से बचाती है। इस्लाम सच्चाई और इंसाफ पर कायम माशरे की बुनियाद रखता है। अल्लाह ताली ने फरमाया कि जो रसूल की इताअत करता है वो दरअसल अल्लाह की इताअत करता है। नबी की संत पर चलना ईमान का हिस्सा है। ये तालीम हमें बताती है कि ज़िंदगी के हर मामले में नबी का तरीका ही कामयाबी की राह है। सूरह निसा में दुश्मनों से दोस्ती में एहतियात की ताकीद है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं उनके साथ दिल की मोहब्बत रखना ईमान के खिलाफ है। ईमान का तकाजा है कि वफादारी सिर्फ अल्लाह और उसके दीन के लिए हो। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग दीन की खातिर अपना वतन छोड़ते हैं अल्लाह उनके अमल को ज़ाया नहीं करता। हिजरत, कुर्बानी, सब्र और ईमान की ऐली मिसाल है। ये आयात हमें याद दिलाती हैं कि ईमान पर कायम रहना कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं। कत्ल नाहिक की सख्त मुमानात की गई। अल्लाह फरमाता है, जो किसी एक को नाहिक कत्ल करे गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इस्लाम अमन, जिंदगी और अदल का दीन है। ये आयात इंसान की जान की हरमत को सबसे बुलंद मकाम देती हैं। नमाज कसर का हुक्म नाजिल हुआ ताकि सफ़र में आसानी हो। अल्लाह बंदों पर तंगी नहीं चाहता बल्कि आसानी चाहता है। इस्लाम का कानून इंसान की सहूलत और रहमत पर मबनी है। ये आयात साबित करती हैं कि दीन कभी बोझ नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए सहारा है। अल्लाह फरमाता है कि वो बंदों की तौबा कबूल करता है। जो खुता करे फिर सच्चे दिल से लौट आए अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। ये पैगाम उम्मीद और रहमत से भरपूर है। अल्लाह के दर से कोई खाली नहीं लौटता, बस दिल सच्चा होना चाहिए। शर्क को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया। अल्लाह फरमाता है कि वो हर गुनाह माफ़ कर सकता है मगर शर्क नहीं। ये आयात हमें तौहीद की अहमियत समझाती हैं कि ईमान की बुनियाद सिर्फ एक अल्लाह पर यकीन है, न किसी शरीक पर। शैतान को इंसान का खुला दुश्मन बताया गया। वो इंसान को हसद, नफरत और गुरूर में मुब्तला करता है। अल्लाह ने फरमाया कि शैतान के कदमों पर मत चलो। ये आयात हमें हमेशा महतात रहने का सबक देती हैं कि दुश्मन हमेशा दिल के करीब होता है। इल्म वालों की अजमत बयान की गई। जो इल्म रखते हैं वो इंसाफ के साथ फैसले करते हैं। इस्लाम ने इल्म को रोशनी और अदल को बुनियाद करार दिया। ये पैगाम है कि इल्म अगर ईमान के साथ हो तो माशरा कभी अंधेरे में नहीं रहता। वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया। इस्लाम में वादा तोड़ना मुनाफिकत की अलामत है। मोमिन अपनी बात का सच्चा, दयानतदार और वादा निभाने वाला होता है। ये तालीम हमें याद दिलाती है कि ईमान का हुस्न किरदार में झलकता है। हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। ये अदल इलाही का वाज़ेह ऐलान है। जिंदगी की कामयाबी इसी में है कि हम हर अमल को नेकी और नियत के साथ करें। सूरह निसा में नबी की रिसालत की अज़मत बयान की गई। आप अल्लाह के सच्चे पैगाम्बर हैं जो इंसानियत को रोशनी की तरफ लेकर आए। अल्लाह ने फरमाया, जो नबी की पैरवी करेगा वो कभी गमराह नहीं होगा। ये आयात मोहब्बत रसूल का पैगाम देती हैं। अहली किताब के साथ इंसाफ और हुस्न सलूक की हदायत दी गई। अल्लाह फरमाता है कि इख्तिलाफ के बावजूद अदल कायम रखो। ये सूरज हमें रवादारी, नरमी और इंसानी एहतराम का सबक देती है। इस्लाम हर कौम और मजहब के लिए इंसाफ का पैगाम है। अल्लाह फरमाता है कि नेकी के कामों में तावन करो और गुनाह व ज़ियादती में मदद मत करो। ये उसूल एक पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। इस्लाम चाहता है कि इंसान भलाई में शरीक हो, बुराई से दूर रहे। सूरह निसा मुनाफिकीन के इंजाम को वाज़ेह करती है। उनके दिलों में शक और दुनिया की मोहब्बत होती है। वो सच्चाई से मुन्ना मोड़ लेते हैं। ये आयात हमें खबरदार करती हैं कि दोगला ईमान तबाही की जड़ है। अल्लाह ने मुसलमानों को इत्तिहाद की तलकीन की। तफरका और इख्तिलाफ ईमान को कमज़ोर करते हैं। ईमान वाले एक जिस्म की मानिंद हैं। एक का दर्द सबको महसूस होता है। ये पैगाम अम्मत की वहदत और भाईचारे की बुनियाद रखता है।
सूरह निसा हमें याद दिलाती है कि कामयाबी अल्लाह के हुक्म पर चलने में है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी अकेला नहीं होता। ये ईमान, सब्र और तवक्कुल की तालीम है कि दुनिया के खौफ से ज्यादा अल्लाह पर यकीन रखना ही असल हदायत है। अल्लाह फरमाता है कि बंदे की नीयत ही अमल की कीमत है। अगर नीयत खालिस हो तो छोटा अमल भी अजीम बन जाता है। ये आयात हमें अखलास की खूबसूरती सिखाती हैं। ईमानदार इंसान हमेशा अपनी नीयत को अल्लाह के लिए पाक रखता है। कुरान कहता है कि अदल, रहम और सदाकत ही ईमान की असल बुनियाद हैं। जो कौम उन उसूलों पर कायम रहती है वो हमेशा बुलंद रहती है। ये सूरत हमें इखलाकी अज़मत, अदल और ईमान के तवाज़ुन की राह दिखाती है। रसूल को हुक्म दिया गया कि हक पहुंचाओ, चाहे लोग माने या न माने। हदायत देना अल्लाह का काम है, तुम सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाले हो। ये आयत नबी के सब्र, जिम्मेदारी और इज़्म का मजहर है। सूरह निसा आदल, अमन और इज्जती इंसानियत का पैगाम है। ये हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अखलाक और इंसाफ से मुकम्मल होता है। ये सूरह मोमिन को एक मुहज़्ज़ब और आदिल इंसान बनने की राह दिखाती है। ए सुनने वालों, सूरह निसा ईमान, अदल, मोहब्बत और इंसानियत की कामिल तस्वीर है। ये सूरह हमें सिखाती है कि अगर हम इंसाफ करें, रहीम दिल बने और ईमान पर कायम रहें तो अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ होगी। यही सूरज का पैगाम और कुरान की रूह है, हदायत, ईमान और सुकून दिल।